नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पंकज होम्योपैथिक क्लिनिक और मेरे पेज डॉक्टर पंकज होम्योपैथिक क्लिनिक पे। और आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग। ये सारी चीज़ें हम इसे कॉमन लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आज हम बात करेंगे कि विटिलिगो होता क्या है, होता क्यों है और इसके क्या क्या कॉजेज हैं और किस तरीके से हम विटिलिगो को जो है डील कर सकते हैं। क्या क्या इसमें मिथ्स हैं, क्या क्या इसमें फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे आज। और आज हम बात करते हैं तो ल्यूकोडर्मा जो है हर पांचवें छठे इंसान को आजकल ये चीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस फैक्टर एंड मैनी मोर कॉजेज आर देयर, जिसकी वजह से हमें जो है ये विटिलिगो की कंडीशन को फेस करना पड़ता है। अब विटिलिगो होता क्या है, लिकोडर्मा होता क्या है? ये पैच होते हैं हमारी स्किन पे डेवलप होते हैं ये पैच। और ये वाइट पैच सफ़ेद कलर के होते हैं। स्किन में किसी भी पार्ट में ये हो सकते हैं। ये आपके फेस पे हो सकते हैं, ये आपके फोरहेड पे हो सकते हैं, ये आपके चेस्ट पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं, थाइज में हो सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में ये आपके हो सकते हैं। तो इन सारे ये जो पैचेस हैं, ये पैचेस बनते क्यों हैं और होते क्यों हैं, इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ल्यूकोडर्मा जो है, इट इज अ कंडीशन ऑफ व्हाइट पैचेस ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ मेलेनिन और ड्राई, जो डाई 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 ऑफ या फिर ड्राई हो जाता है मेलेनिन। मेलेनोसाइट्स जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो ड्राई अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं आ पाता है। इसमें क्या होता है, व्हाइट पैच, डिपिगमेंटेशन भी इसको बोलते हैं। तो मेलेनिन एक ऐसी चीज होती है जो एक ऐसा मेलेनिन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके सिंथेसिस होने की वजह से हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन आते हैं। पिगमेंटेशन जैसे हमारे बाल काले हैं, स्किन ब्राउन है या वाइट है, वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। अब इसमें इसके रिस्क फैक्टर किस किस का कॉस्ट तो मैंने बता दी। मेलेनिन के मेलेनोसाइट को मेलेनोसाइट डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेलेनिन सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से व्हाइट पैचेस होते हैं, पिगमेंटेशन नहीं आता है। कॉस्ट तो हो गया। अब हम ये देखना चाहेंगे कि आ, इसके ये रिस्क फैक्टर किस किस के लिए है या किस किस में ये ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले तो जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उनमें होने के चांसेस ये काफ़ी ज़्यादा इसके होने के चांसेस उनमें रहते हैं। अब अगर हम इसके टाइप की बात करें तो विटिलिगो जो होता है वो कई टाइप से होता है। तो एक होता है जनरलाइज विटिलिगो, जिसमें आपकी पूरी बॉडी में वो किसी भी साइड में, किसी भी स्किन, किसी भी पार्ट पे कितना बड़ा और कितना छोटा हो सकता है, जो जनरलाइज होता है। दूसरा होता है सेगमेंटल। सेगमेंटल में क्या होता है कि एक पार्ट या एक बॉडी या केवल एक एरिया पे जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है, उसको हम कहते हैं सेगमेंटल। फिर होता है फोकल। फोकल में क्या आता है, जैसे डिस्कलरेशन स्टे करता है एक स्पॉट पे और वो बढ़ता नहीं है। सेगमेंटल में क्या, एक बॉडी का एक पार्ट है। और फोकल में क्या, केवल एक जगह पे वो जो है रुक जाता है। तो इसको हम कहते हैं फोकल। ये इसके टाइप है। फिर है ट्राइकोम, फिर है यूनिवर्सल। ट्राइकोम में क्या होता है कि जिस एरिया में हैवी आपका डिस्कलरेशन हुआ है, उस एरिया में दोबारा लाइटर डिस्कलरेशन हो और फॉलोड बाय रेगुलर स्किन कलर, उसको हम ट्राइकोम कोम बोलते हैं। TRI, टाइक्रोम, CHROME, ट्राइक्रोम हम उसको, वो कैटेगरी होती है। यूनिवर्सल जो होता है ये रेयर टाइप होता है एंड इसमें 80% बॉडी की स्किन जो है वो डिस्कलर्ड हो जाती है। तो ये इसके कुछ टाइप्स थे, जिन टाइप्स में हम इसको देखते हैं। और इसके जो अब अगर हम बात करें
डायग्नोसिस की, तो इसका डायग्नोसिस जो है यूजुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको देख के इसके अपीयरेंस से ही पता कर लेते हैं कि नो फिजिकल एग्जामिनेशन इज नीडेड। बट क्या होता है कि इसमें और तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं स्किन बायोप्सी, जिसमें सैंपल भेज देते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अगर उसमें कुछ मिलता है या नहीं। दूसरा होता है वुड्स लैम्प टेस्ट। ये बहुत कॉमन होता है और ये बहुत कॉमन आपको क्लिनिक्स में मिल जाता है। वुड्स लैम्प टेस्ट में हम देखते हैं कि एक इनकी स्किन को जो है यूवी लाइट्स के नीचे देखते हैं, और ये जो वुड्स लैम्प टेस्ट होता है ये फर्दर आने वाले जो आपके पिगमेंटेशंस हैं या उसके आसपास के जो पिगमेंटेशंस हैं उनको ये क्या करता है कि इसमें पहले पता चल जाता है। अगर हम बात करें आपके इसका सिम्टम क्या होते हैं, तो सिम्टम इसमें केवल वाइट डिस्कलरेशन के अलावा और कोई सिम्टम नहीं होता है। ना इसमें इचिंग होगी, ना इसमें पेन होगा, ना इसमें कुछ चीज़ होगी। ये केवल जो है वाइट स्किन करेगा, फोल्ड्स पे आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्बो। बहुत कॉमन है कि एल्बो में सबसे पहले आता है, फिर आपके नेल बेड्स पे आएगा, या फिर आपके फेस पे आता है, लिप्स पे आता है, नोज के अराउंड आता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे ये जनरली देखने को मिलता है। और स्कैल्प में भी कई बार जो है वाइट डिस्कलरेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। इसका अगर हम सोचे कि अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंट्रीज में कहाँ कहाँ है या वर्ल्ड में कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है, तो ये मोस्टली लैटिन अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, इन देशों में ये ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में भी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये प्रोमिनेंटली दिखता है, उतना ज़्यादा नहीं है बट इंडिया में ये प्रोमिनेंटली दिखता है। क्यों? क्योंकि वाइट चीज़ हमेशा जो है ब्राउन या डार्क स्किन पे सबसे ज़्यादा चमकती है। तो अगर अब हम बात करें कि होम्योपैथी में होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और होम्योपैथी कैसे इसमें हेल्प करती है विटिलिगो या लिकोडर्मा में, तो उसके कुछ कॉजेज हैं कि होम्योपैथी इसमें कैसे ट्रीट कर सकती है और होम्योपैथी इसमें कैसे सक्सेसफुल है। तो इसमें होम्योपैथी सक्सेसफुल इसलिए है कि अगेन इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपकी बॉडी, हर किसी का कॉज अलग होगा, हर किसी की चीजें अलग होंगी, इसके पॉजिटिव फैक्टर अलग होगा। जब ये सारी चीजें अलग 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 लोगों की होंगी और अलग अलग इसमें कॉज होगा, किसी का स्ट्रेस की वजह से होगा, किसी का जेनेटिक की वजह से होगा, किसी का ड्रग्स की मतलब कुछ इसमें ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से भी विटिलिगो आपके स्किन पे आ सकता है। और कुछ का क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, किसी को मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिसका जो कॉज है, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज में ये डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन। अब होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन है। हम आपका पूरा डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो सूटेबल आपके लिए मेडिसिन है वो सूटेबल मेडिसिन हम आपको देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विटिलिगो कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर भी होता है, रिपिगमेंटेशन भी आता है। रिपिगमेंटेशन में कई बार देखा गया बहुत सारे पेशेंट को जल्दी आ जाता है, कुछ पेशेंट को थोड़ा डिले होता है इसको आने में, लेकिन ये बहुत कॉमन 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 सी बीमारी है इन यूरोप एंड अमेरिका। और लेकिन होम्योपैथी जो है इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे आपकी मेडिसिन दी जाती है, और जब आपकी इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे मेडिसिन दी जाती हैं तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल होते हैं, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो रिपिगमेंटेशन भी इसमें देखा गया है। अब कुछ मेडिसिन हैं होम्योपैथी की जो इसमें बहुत कॉमनली यूज होती हैं, जैसे लाइकोपोडियम हो गई, आर्सल्फलेबम हो गया, अब सल्फर हो गई, सुरेनम बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे केसेस में लैकेसिस बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करती है। और बापची ऑयल है, बापची ऑयल इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, स्पेरेलियम मदर टिंचर जो है उसको आप एक्सटर्नल इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। इसमें और एक चीज़ है कि अगर आपको सूट नहीं कर रही है मेडिसिन, इसका जो एग्रावेशन होता है वो क्या होता है कि वैसे तो इसमें कोई सिम्टम नहीं होगा आपका, कोई भी वाइट
वाइट पैचेस के अलावा और कोई सिम्टम नहीं होगा, लेकिन कई बार इसमें देखा गया है कि अगर आप सनलाइट में जाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, सनलाइट एक्सपोजर आपको ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको इरिटेशंस हो सकती हैं, रेडनेस आ सकती है, या फिर आपकी स्किन इतनी डेलिकेट है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि उसमें बर्निंग सेंसेशन और कई बार ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी इसमें देखने को मिला है। कई पेशेंट्स में ये चीज़ देखने को मिली है कि इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन, रेडनेस, बर्निंग, ये इरिटेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। और साइमल्टेनियसली अगर आप उस पर कुछ अप्लाई करते हैं तब भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप अप्लाई करें इसके ऊपर कुछ, तो उसको डाइल्यूट करके अप्लाई करें, उसको डायरेक्ट रॉ फॉर्म में अप्लाई ना करें। तो अगर आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए विटिलिगो के बारे में, या फिर आप लिकोडर्मा विटिलिगो जो भी है इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, या फिर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर्स आपको पेज पे भी हैं और यूट्यूब चैनल पे भी आपको हमारे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, ईमेल आईडी मिल जाएगी। हमारे फ़ोन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9756541404, 7017282871 एंड ईमेल आईडी है, दिस इज माय वेबसाइट। तो आप कभी भी इन पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, और आप इसमें कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी तो वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसन, आपने लास्ट तक सुना। और कृपया अगर आपको ये जानकारियाँ बढ़िया लगी हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।